मैं कहा था पिछले, जब यूट्यूब में जब पहला वीडियो बन रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। तो 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी मैंने 2022, 18, 24, 14, 2009 कितना साल का क्वेश्चन हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 साल का। मैंने 5 साल में शॉर्टेज डिस्टेंस जो पहला टॉपिक था 5 नंबर को हम लोग ने टारगेट किया है। 5 नंबर को टारगेट किए हैं और 5 नंबर में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और शॉर्टेज डिस्टेंस को देखते हुए हमने सबसे पहले इसे ही सॉल्व करने का प्रयास किया है। और स्टूडेंट लोग को जितना भी हो सभी को हमने कहा है कि यहाँ से 5 नंबर आपके हाथ में है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है इसमें। वैल्यू निकालना है, फार्मूला पर पुट करना है, आंसर अकॉर्डिंग अपने आप आ जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रहा 2023 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस का। और ये है 2022, 18, 2014, 2024, 2009 जो अभी हम यहाँ पर लगाए हैं, जिसको सॉल्व कराएंगे। और ये है 2020, 2017, 2015, 2013, 2012, 2011 में एंगल को निकालने के लिए बोला था, इसलिए इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए हैं। 2010 का रहा ये क्वेश्चन। अब मेरा कहने का मतलब है कि इतने सारे क्वेश्चन, यानी अगर देखा जाए 2009 से उठाया जाए, 2010 का यहाँ है और 2009 का इसमें इंक्लूड है, क्योंकि उसी में बार बार रिपीट, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखा जाए तो 9 से लेकर 2025 तक अगर जोड़े तो 16 साल का क्वेश्चन हमने यहाँ पर रख दिया है। और इसी में 2025 का भी क्वेश्चन है। 2025 का क्वेश्चन जो है मैं दिखाता हूँ। 2025 का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, इसमें 2025 का क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने लिखा भी है 2025 और 2016 ये रिपीटेड हुआ है। तो कहने का मतलब टोटल देखा जाए तो मैंने 16 साल का पूरा PYQ करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जिससे कि क्या होगा, कहीं से क्वेश्चन पूछे। जब इतना सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे तो NCERT का ऑलरेडी है एडेड है, RS सलवार का ऑलरेडी एडेड हो गया, सारा क्वेश्चन उसी में इंक्लूड है। और देखा जाए तो बार बार रिपीटेड किया है। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन किया है? ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इस रिपीटेड क्वेश्चन को हम इसीलिए पहले लिए हैं, और भी है रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन मस्ट सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन है? 2022, 18, 24, 14, 2009 में पूछा है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम देखिए स्टार मारे हैं और ये फार्मूला लिखे हैं। डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 जब भी निकालना है तो यही फार्मूला को यूज करते हैं। और सिर्फ इसमें हमें ये रखना है और हम बताएंगे कि अभी वैल्यू बस इसका, इसका और इसका निकालना और उस पर हमको पुट कर देना, यही करना, और तो कुछ करना नहीं है। तो हम लाइव तो आ नहीं पाए क्योंकि नया नया भी हमारा ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन स्पेशल जैकबोर्ड के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है नया, तो अभी लाइव करने के लिए नहीं दिया इसमें, क्योंकि अभी वीडियो और बनेगा, डलाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें मौका मिलेगा जबकि हम लाइव क्लास चलाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे। अभी हम वादा किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका बता दे रहे हैं। और देखिए 5 साल ये क्वेश्चन पूछा, 5 साल का मतलब समझ में आता है कितना बार रिपीट हुआ ये। और इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने सीख गए तो 5 नंबर कहाँ रहेगा मेरा? पॉकेट में, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में तो बच्चा लोग सॉल्व करके बहुत सब बैठ गया है, जितना भी हमने दिखाया, ये जो दिखाया आपको, ये ऑफलाइन क्लास में बच्चे लोग पूरा सॉल्व करके बैठे हुए हैं। पूरा 16 साल का क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हुए हैं। यानी कि कोई डर भय अंदर रहेगा ही नहीं, पूछो कहाँ से पूछोगे, इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर ले हम लोग। इधर देखो, इसको सॉल्व कर लें। चलो मेरा जो पेपर था वो कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पेपर देना, तो जरा दिखा भी दे लाइव तो ठीक रहेगा। लाइव तो है नहीं।
ये रहा, हमने पूरा सेट किया क्वेश्चन को। ये मात्र एक पन्ना है अभी, ये सिर्फ एक पन्ना, एक पन्ना में पूरा यो जितना 16 साल का क्वेश्चन पूछा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से वो सारा हमने लिख दिया इसमें। और ये पीछे वही पीडीएफ के रूप में आपका यहाँ पर दिखाया गया है। और अब हमें करना क्या है, तो जो ऐसा ऐसा अभी पन्ना बहुत सारा है, और ये पन्ना ही आपको क्या करेगा, फिक्स नंबर दिलाएगा जो आता है हर साल। अब हमें यहाँ करना क्या है, सिंपल है, फार्मूला जान रहे तो इसमें हमें सबसे पहले A1 A2 B1 B2 का मान निकालना होगा। तो A1 A2 और B1 B2 तो पहले हम लिख लेंगे कि A1 का मान क्या है, A1 का मान क्या है। A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 बराबर I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। ये जो है A1 A2 होता है और ये जो है B1 B2 होता है। देखो इधर इसमें क्या है, ये क्या है A1 और ये क्या है A2, ये क्या है, ये क्या है B2, साथ साथ में बोलना है। तो A1 निकल जाएगा, उसके बाद B1, उसके बाद A2। तो A2 क्या है मेरा 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। B1 बराबर क्या है, क्या B1 बराबर I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। और B2 बराबर क्या है 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, अब देखा जाए इसमें तो इसका जब हम वैल्यू निकाल लिए, मेन यही है, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, फार्मूला से सबका मान निकाल लेना है। सबसे पहले बताओ हम किसका मान निकालेंगे, सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, तो वेक्टर A1, तो सब में वेक्टर लगा दो क्योंकि I कैप J कैप है। अब हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसका वैल्यू निकालना है, A2 माइनस A1 का। तो हम लोग सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो A2 का मान क्या है 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। और यहाँ लगेगा माइनस A1 का वैल्यू क्या है I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। हो गया। अब क्या करना है, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप माइनस अंदर जाएगा तो माइनस I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप। देखा जाए तो क्या आ जा रहा है, दो में से एक जाएगा तो 1 माने एक I कैप, यहाँ माइनस J है माइनस 2J कैप है, क्या हो जाएगा माइनस 3J कैप माइनस K कैप माइनस K कैप, क्या हो जाएगा, हो गया, हो गया ना। हमारा मान किसका निकला, किसका निकला A2 माइनस A1 का। अब क्या निकालना है, अब किस, बिल्कुल सही। अब हमको क्या करना है, नाउ आओ जो वैल्यू निकालना है B1 क्रॉस B2 का निकालना है, यही ना करना है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बता सकते हो, क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट I कैप मतलब ऑलरेडी तुम लोग जान रहे हो, J कैप K कैप। अब हमको क्या करना है, वैल्यू रखना है। B1 का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 1 2 और 1 और 2। वेक्टर के साथ क्या मल्टीपल में, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ 1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, इसके साथ 1, इसके साथ 2, वही यहाँ डिटरमिनेंट में लिखाएगा। और हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग डिटरमिनेंट तो पढ़े हुए हैं। इसमें करना क्या है, अब इसमें करना क्या है,
अगर आई कैप लेते हैं, आई कैप लेते हैं तो क्या होता है, आई कैप जिसको लिए, अगर आई कैप लेते हैं तो फर्स्ट और फर्स्ट यानी रो और कॉलम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बचा कौन, तो ये और ये। इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, बट जब इस साइड से करते हैं तो पॉजिटिव और इस साइड से करते हैं तो नेगेटिव का साइन लगता है। तो आई कैप लिए तो इसको क्या कर देंगे, हम ढक देख देंगे, इसको ढक देंगे, बस ये रहेगा। और इसमें क्या करना है, गुना। तो -1 से 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बता, इससे करेंगे तो यही ना होगा, यही ना होगा। इसको जब ढक देंगे तो क्या बचेगा, इससे इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। जब सेकेंड में आते हो तो क्या लगता है, माइनस, और क्या है यहाँ पर, जे कैप। अब ये मिडिल टर्म और ये यानी कि रो कॉलम क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, और ये इससे गुना में होगा तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा, लेकिन -2 होगा क्योंकि जब इधर से करते तो क्या होता है, माइनस। आगे चलिए, यहाँ क्या आएगा, प्लस, क्या आएगा, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, के कैप। तो कौन सा रो कॉलम ढकेगा, अब के सामने वाला रो कॉलम क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। अब 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1, और ऑलरेडी माइनस पहले से लगा हुआ है तो हम ऐसे भी माइनस जानते हैं, तो 2 हो जाए 2 -2, हम लास्ट में हम लोग को पता ही है कि क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब ये बतलाओ आई कैप क्या हो जाएगा, आप सिंपल सीधे लिखते हैं, -2 -1 -3 आई कैप, कोई दिक्कत। 2 -2 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगा जे में तो क्या हो जाएगा, 0। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, लिखेंगे किसको, इसको। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 कितना होगा, 3, यानी कि +3 कैप, 3 के कैप। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 के कैप। 0 0 से मल्टीप्लाई 0, तो क्या है मेरा यहाँ पर, -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। किसका वैल्यू निकल गया, इसका। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, एक मॉडुलस में वैल्यू निकालना बाकी है। किस में वैल्यू निकालना बाकी है, मॉडुलस में। तो मॉडुलस में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मॉडुलस में निकालने के लिए वैल्यू क्या करेंगे मॉडुलस में वैल्यू निकालने के लिए बोलो क्या करेंगे, तो ये बता हमको यहीं पर निकाल ले क्या, जगह तो इतना स्पेस है, ये है b1 वेक्टर का क्रॉस b2 मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस में क्या करेंगे, स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो बताओ यहाँ पर 3 और -3 है तो -3 का स्क्वायर, और इसका, तो इसका भी 9, इसका भी 9, -3 है, जब स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और इसका 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 18। तो क्या रूट में रहता है क्या, हाँ रूट में 18 आएगा ना, क्या में आएगा, यानी कि जो ये बताओ मॉडुलस क्या है, मॉडुलस निकालने में हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है, √, बोलो, हाँ हाँ हाँ, यही होता है ना। तो ये बताओ इसमें है क्या, इसमें जे नहीं है, तो किसका किसका स्क्वायर करेंगे, किसका किसका स्क्वायर करेंगे,
-3 का स्क्वायर कर देंगे और +3 का स्क्वायर। यही ना केवल होगा कि और कुछ होगा? और कुछ होगा? तो बता कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना प्लस कितना आ गया? रूट 18। तोड़ सकते हैं इसको? क्या कर सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3 रूट, कोई दिक्कत? रूट हटेगा तो इस पर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुने 2 कितना हो जाएगा? 18। समझ में आया ना? तो अब बताओ क्या होगा? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब हमें अब यहाँ पर वैल्यू सबका रख देना है, इसलिए हमने स्टार मार के लिखा कि मेन तो मुद्दा यहाँ है फॉर्मूला। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाले, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। ये भी तुम्हारा ठीक ही कहना। सबका तो वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया। अब ये दोनों को आपस में क्या कराना है? गुना कराना है। चलो डायरेक्ट फार्मूला पर जब बोल रहे हो कि निकाल ही लेते हैं, तो चलो एक और निकाल ही लेते हैं। अब कौन बच गया है? ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना यहाँ पर आपस में। तो चलो करवाते हैं। B1 चलो देखो इधर, I कैप -3 J कैप -2 K कैप, और फिर क्या आता है? इसका क्या वैल्यू है? -3 I कैप +3 K कैप। अब बतलाओ क्या करना है? अब बतलाओ क्या करना है? अब क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट में आई से, के से, जे से होता है। तो आई से आई कराएंगे तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होता है 1 गुने कराएंगे तो 1 इंटू -3 यानी कि -3। जे का है नहीं तो जे का होगा ही नहीं, जे किसी से नहीं होगा। तो जे का अगर हम खुद से लेंगे तो देखो ऐसे करते हैं, अगर जे का हम खुद रखेंगे तो यहाँ पर 0 इंटू जे कैप करवा देंगे और प्लस क्या हो जाएगा? 3 के कैप। खुद से लिए हैं हमने, खुद से लिए हैं। किससे कराने के लिए? इसमें तो भाई जे कैप नहीं ना था, हमने खुद से 0 इंटू जे कैप कराया क्योंकि वापस नहीं आ जाएंगे। इससे कराने के लिए ताकि बेटर समझ में आए, समझना है ना। तो 0 से कराएंगे 3 में तो क्या हो जाएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट में जे से होता है, 1 इंटू 0 यानी कि 0। आप बताओ 0 को लिखना जरूरत नहीं है। आप करेंगे के कैप तो 1 आएगा और 2 3 जा 6 और -6। तो क्या आ गया हमारा? देखा जाए तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? -9 आ गया। क्या आ गया? -9। अब हमको क्या काम बचा? ओनली बस फार्मूला पर, केवल और केवल फार्मूला पर रख देना है। यही फार्मूला हमको याद रखना है। अगर कुछ ये सब नहीं हम जान रहे कि क्या क्या निकालना है, तो अगर इसको याद है तो एक साइड लिख देंगे और फिर पता कर लेंगे कि क्या क्या निकालना है। ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना, फिर आपस में दोनों को प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद वैल्यू आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर हमको रख देना है। अब हमको क्या करना है? अब सीधे फार्मूला पर पुट कर देना है। तो लास्ट स्टेप है, फार्मूला पर लिख पुट करते हैं वैल्यू। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आया, क्या आया? -9। और नीचे क्या आया इसका? यही ना है, यही ना है जी। अब बताओ, जब
मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 9/3√2 कटेगा, क्या हो जाएगा, क्या गया 3 क्या इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/√2 क्या हो जाएगा बताओ 3√2 पर और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिस इज योर, यही तुम्हारा आंसर है। आगे बात समझ में। तो हमको ये अगर करने हम सीख गए तो समझो कि 5 नंबर मेरा क्या है, हाथ में है। √2 रेशनलाइज किए, √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि सबसे आसान 5 नंबर का क्वेश्चन जितना भी देखोगे यही तुमको लगेगा। तुम मैक्सिमम मिनिमम उठा लो, ग्राफ वाला उठा लो, प्रोबेबिलिटी से उठा लो, इंटीग्रेशन से उठा लो, कहीं से उठा लो, इससे आसान तुमको नहीं लगेगा। हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना है क्या इसमें, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ वैल्यू यहाँ पर उठाना है, ये सब का निकाल देना है लाइन से और सीधे वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। इससे आसान लगा कुछ, इससे आसान लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा कि इससे आसान होगा। इतना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा 5 नंबर में जैक बोर्ड में। इसलिए मेरे मुंह पर आता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम मान पूछता है। अब देखो ये तो हो गया क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो हम कुछ दिखाना चाहते हैं, दिखाना ये चाहते हैं 2022, 18, 14, 2009 5 साल का क्वेश्चन, लग 5 साल पूछा ये क्वेश्चन हमने करा दिया। बचा का तो देखो 2023 और 19 में पूछा ये, और ये आप लोग को करना है, हमको नहीं करना, ये आप लोग। क्यों? क्योंकि 5 साल का तो यही था, आया था, इसको हम करवा ही दिए। एनसीईआरटी है, बाहर इससे कुछ जाएगा ही नहीं, मुश्किल है, बाहर जाना ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि एनसीईआरटी के पास ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आईएएस वाले से 1-2 क्वेश्चन दिया तो वो कर ही दिए यहाँ पर आई, यही और ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। दूसरा चीज 2023-19 का है, ये कर लेना है दम, इससे भी आसान ये। इसका तो देखो सबसे आसान बात क्या पता है, यहाँ हम माइनस वाला सॉल्व किए हैं, यहाँ एक भी प्रोडक्ट माइनस में नहीं है, एक भी। देखो तो सब प्लस प्लस प्लस, इसमें कहीं परेशानी होगा, कहीं परेशानी नहीं होगा। आदमी को था माइनस प्लस ज़्यादा रहता तो उसमें कहीं गलती होने का डर रहता है, मैथ में माइनस प्लस ही डर कर रहता है आदमी को। यहाँ तो ऑल टू ऑल पॉजिटिव में, इससे आसान कोई है नहीं, ये आप लोगों को करना है। रही बात इसका 2020 का, सेम क्वेश्चन है, 2017 का सेम क्वेश्चन है। अब देखा जाए, हम आपको 2025 का दिखाते हैं जो रिपीटेड है, अभी दिखाए थे 2025 का। 2025 का जो क्वेश्चन है ये रहा 2025 का, ये 2025 का 2016 में पूछा है, इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद से कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन हमने बता दिया। अब भाई ये 5 साल पूछा था और हम 15 साल का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। इसके पास है नहीं, 5 बार इसको रिपीट कर दिया। क्वेश्चन इसके पास है नहीं, 2015 और 16 का डाल दिया यहाँ, देख रहे हो। और जब हम इसको दिखा रहे हैं तो एक और चीज़ दिखाते हैं कि इसको साइड में अभी यहीं रहेगा। ये 5 बार पूछ दिया और ये कितना बार पूछ दिया, 2023-19 का पूछ दिया 2 बार, तो ज़्यादा चांस है। देखो 25 में पूछ दिया इसको, 16 से उठाया था, और 2023-19 से पूछा है इसको, 24 में पूछा है इसे। 1, 2 और 3 राज की बात है, एकदम राज है, राज में समझ ना, सीक्रेट। 1, 2 और 3, इसी में से कोई ना कोई एक घुमाएगा, समझ रहा ना। 1, 2, 3, तीनों में से एक ही 5 नंबर के देता ही है, तो 1, 2, 3 ये कर लीजिए, आपका फिक्स है 5 नंबर, 5 नंबर फिक्स, इससे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। रही बात
2020 में पूछा है, उसके बाद इसको रिपीट ही नहीं किया है। 2017 में पूछा है, रिपीट नहीं किया है। 2015 में रिपीट नहीं किया। 2016 वाला रिपीट किया था, यहाँ लिखा हुआ है। 2022, 18, 14, 24, 9 रिपीटेड क्वेश्चन है। और 2023, 19 जैक भी चाहता ना कि बच्चा लोग को ज़्यादा घुमाए नहीं, और घुमाना चाहता ना तो देखो यहाँ 2013 में क्या पूछा है, देख रहे हो ना, ये 2013 का है। किसका है? 2013 का। देख रहे हो ना कैसे दिया है। कभी नहीं देता, ये छोड़ दिया देना। हम तो लिख दिए इसलिए कि हम वादा किए थे कि 15 साल का 16 साल का तक क्वेश्चन देंगे, इसलिए हम लिख दिए इसमें। 2015 में ये दिया, इस टाइप का क्वेश्चन ही छोड़ दिया देना। देखिए ना आप कितना साल का देखिएगा। 2020 में ऐसा ही पूछा है, 21 में कोरोना था तो ऐसे किया, 22 में देखिए ऐसे पूछा है, 23 में ऐसे पूछा है, 24 में इसी को पूछा है, 25 में देखिए यहाँ पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन देना ही छोड़ दिया। ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। 2012 में लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लघुत्तम वाला, जो कि आपका सिलेबस में है ही नहीं, वादा किए थे इसलिए लिख दिए। 2011 में शॉर्टेज डिस्टेंस से पूछा नहीं, एंगल पूछ दिया था। और 2010 का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, जो कि ऐसा टाइप का देना ही छोड़ दिया है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही नहीं दे रहा है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देना छोड़ दिया है। सो कोई फायदा नहीं है। जब क्वेश्चन देना छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग के आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा मकसद है कि जैक बोर्ड के जहाँ से जहाँ बच्चा लोग को हो, इससे क्या हो, बेनिफिट हो, कॉन्फिडेंस क्या हो, हाई हो। और ये वीडियो जितना भी हो सके सब्सक्राइब कीजिए या नहीं, लाइक कीजिए या ना, शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कि जो बच्चे ये क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, जो बच्चे बनाने नहीं जान रहे हैं, जो बच्चे को पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आता है, उसके लिए बेनिफिट होगा। झारखंड के हर एक बच्चा के पास ये जाना चाहिए, मेरा मेन मकसद यही है। जब ये हर एक बच्चा पास जाएगा तो उसे पता चलेगा, क्योंकि अगर वो कोचिंग और संस्थान में नहीं पहुंच पा रहा है तो कम से कम मोबाइल से ये देख ले कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है, कौन क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो क्वेश्चन अगर वो बना लेगा तो क्या होगा, 5 नंबर उसका खुश है, 5 नंबर बन जाएगा, हैप्पी हैप्पी, वो भी खुश, और रिजल्ट आएगा तो उसके बाद पूरा फैमिली भी खुश है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए या ना, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।